मिराल, मिराल, मामा को तंग मत करें, आ जाएं, पहले ये फिनिश कर लें। ज़रमीने हाथ में बाउल लिए उसके पीछे पीछे घूम रही थी और मिराल हाथ में अपनी फेवरेट डॉल लिए पूरे घर की इंस्पेक्शन पर निकली हुई थी। काफी देर से ये खेल बासित खामोशी से लाउंज में बैठा लैपटॉप खोले अपने ऑफिस का काम करते हुए गाहे बगाहे देख रहा था। इतनी बार उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। उसकी बेटी को ठंडे मिजाज की हामिल ज़रमीने को भी तपाना खूब आता था। मिराल, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अब अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं सिर्फ हसन की मामा बन जाऊंगी। उसने अपनी आजमूना धमकी दी तो मिराल के पांव को ब्रेक लगी। ज़रमीने ने तशक्कुर का सांस लिया, वरना इतनी देर से उसके पीछे चलते उसकी टांगे दुखने लगी थी। उसने मुंह लटकाकर शिकायती नजरों से माँ को देखा था। मामा, मुझे ये नहीं पीना, ये गंदा। उसकी आंखों में नापसंदीदगी थी। मुंह टेढ़ा करके उसने बदमजा सा मुंह बनाया। बूढ़ी बात मिराल, खाने पीने की चीजों को ऐसे बोलो तो अल्लाह ताला कुट्टी हो जाते हैं। और ये तो बहुत टेस्टी है, भाई भी तो पी रहा है ना। प्यार से पुचकार कर उसके सामने बैठते उसने यखनी के चम्मच को भरकर इसके मुंह की तरफ ले जाते कहा, सॉरी अल्लाह ताला, पर मुझे अच्छा नहीं लगता ना। वो थोड़ा पीछे हुई थी। ज़रमीने ने अब की बार इसे घूरा था। उसकी चालाकी पर वो सब्र का घूंट पीकर रह गई थी। कभी कभी मिराल उसे बहुत टफ टाइम देती थी। उसने मुड़कर एक नज़र हसन को देखा, जो बड़े आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठा उन्हें देखकर साथ में सूप भी पी रहा था। मेरा प्यारा बेटा, सर्दी है ना, आप ये पियेंगी तो बीमार नहीं होंगी। एक आखिरी कोशिश की गई थी। बासित लैपटॉप बंद करता अब माँ बेटी के मुज़ाकरात से महसूस होने लगा था, जिनमें फिलहाल मिराल का ही पलड़ा भारी था। बेचारी ज़रमीने, उसे उस पर तरस आया। मिराल ने एक नज़र उसे देखा था, फिर गर्दन घुमाकर बासित को खिलखिलाकर हंसती वो भागकर बाप की गोद में जा बैठी थी। ज़रमीने जो इसके सामने घुटनों के बल बैठी थी, पेचोताप खाकर रह गई। उसने सख्त नजरों से उसे देखा था। बासित ने उसको नरमी से खुद में भींचकर उसके सर पर प्यार किया था। ज़रमीने, मुझे दे दो, बाबा खुद अपनी गुड़िया को पिलाएंगे, है ना। मिराल ने सादत मंदी से सर हिलाया। ज़रमीने ने जाकर बाउल बासित के हाथ में थमाया और फिर उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब मिराल साहिबा ने आंखें पटपटाकर बहुत मज़े से बिना कोई मुंह बनाए वो सूप बाप के हाथ से पिया था, बल्कि उसे पसंदीदगी की सनद भी दे दी थी। यशल, आज की तारीख में नाश्ता मिल जाएगा यार। फुल यूनिफॉर्म में तैयार वो जूतों के तस्मे बांध रहा था। कमरे से निकलते अम्मी ने उसे घूरा था। शहरियार, इंसान बन जाओ, क्यों सुबह सुबह उसको गन चक्कर बना देते हो। बेचारी का एक पाँव किचन और दूसरा बेडरूम में होता है। कभी तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा होता तो कभी कुछ, और फिर तुम उसे आराम से नाश्ता भी नहीं बनाने देते। अम्मी ने उसके पास आकर उसे डपटा था, जो अब मजे से मुस्कुरा रहा था। हाय अम्मी, कसम से बड़ा मजा आता है जब वो सुबह सुबह प्रेड करती है तो अच्छा है ना, ऐसे बंदा फिट रहता है, मोटा नहीं होता। इनके दोनों गाल पकड़कर हल्के से खींचते वो शरारत से कह रहा था। अम्मी ने उसके हाथों को पकड़कर पीछे किया था, फिर उसके कंधे पर एक चपत रसीद की थी। बेटा जी, वो सोई हुई शेरनी की तरह है, जिस दिन जाग गई ना तुम्हें लग पता जाना है। उसके माथे के निशान पर उंगली फेरते वो मुस्कुराई थी। शहरियार ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका जब्त किया। अरे छोड़े अम्मी, वो सब पुरानी बातें हैं। तो आपके बेटे के नाम का डंका बजता है, कॉलर झटक कर बड़े स्टाइल से कहा गया था। अम्मी हंसती। आ जाए, नाश्ता रेडी है। तभी यशल किचन से नाश्ते की ट्रे लिए बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी थी। शहरियार उठते आप खुद लेट हैं और फिर शोर मचाते हैं। चाय बनाते अम्मी को देते हुए उसने जिद होते कहा था, इसमें भी तुम्हारी गलती है। जल्दी जल्दी नाश्ता करते वो बोला। यशल सिटपटाई थी, तुम्हें ठीक से जगाना ही नहीं आता। अम्मी से आंख बचाकर उसकी तरफ मुड़ते वो आंख दबाकर उसको देखता हंसा था। कल से ठीक से जगाऊंगी, अलार्म लगाकर, फिक्र ना करें। दांत पीस कर मसनूई मुस्कान लबों पर सजाए वो बोली थी। आखिर में उसे घूरा था। अम्मी चाय पीते उनकी नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रही थी। वो जल्दी से दूध चाड़ने वाले लेकर चाय का एक बड़ा सा घूंट लेता टिश्यू से मुंह साफ करता उठा था। अम्मी को झुककर साथ लगाकर उनका सर चूमा। अल्लाह हाफिज कहते वो बाहर की जानिब लपका था। यशल उसे छोड़ने बाहर तक आई थी।
घर के अंदरूनी दरवाजे के पास खड़े होकर इसकी जानिब मुड़ा था। इसका गाल थपथपाकर वो पहाड़ की जानिब बढ़ गया था। ऑफिस से वापसी पर वो आज मामूल की निस्बत कुछ डल सा लग रहा। मिराल और हसन उसके साथ ही बेडरूम में चले गए थे। चाय लेकर जब वो कमरे में आई तो वो बिना चेंज किए बिस्तर पर नीम दराज सा लेटा हुआ था। आंखों के गोशे सुर्खी माइल हो रहे थे। मिराल और हसन उसके दाएं बाएं बैठे हुए थे और इत्याग से उसके हाथों को देख रहे थे, जिनमें एक जदीद मॉडल का खूबसूरत सा स्मार्टफोन था और वो उसमें सिम कार्ड इंसर्ट कर रहा था। मामा, बाबा आपके लिए फोन लाए हैं। उसे देखते ही मिराल खुशी से चीख कर बोली थी। जरमीने ने हैरान नजरों से बासित को देखा था, जब मोबाइल का बैक कवर बंद कर रहा था। उसने पास आकर चाय उसकी तरफ बढ़ाई थी। कप थामकर बासित ने उसे देखते मोबाइल आगे किया था। तुम्हारे लिए। अब तो कम से कम ये मत कहना तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। माजी की किसी भूली बसरी याद का तस्करा करते उसकी आवाज में ना चाहते हुए भी हल्की सी खफकी की रमक दराई थी। शर्मीने ने उसे पूरी शिद्दत से महसूस किया था। बिना कुछ कहे इसने मोबाइल ले लिया था। बासित ने अपने माथे को मसला था। पेन किलर होगी, सर दर्द कर रहा है। जी मैं लाती हूँ। जरमीने हाथ में टैबलेट लिए वापस आई थी। उसे देखकर अब वो बच्चों की तरफ मुतवज्जा हुई थी। बेटा, आप दोनों बाहर चलो, ममा आती हैं अभी। वो दोनों ताबेदारी से बाहर की जानिब बढ़ गए थे। आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, बेहतर फील करेंगे। उसके हाथ से कप लेती वो मध्यम सी आवाज में बिना उसके चेहरे की जानिब निगाह किए बोली थी। बासित बिना कुछ कहे लेट गया था। शर्मीने ने कंबल खोलकर उसके ऊपर फैलाया था, फिर कप उठाकर आहिस्तगी से दरवाजा बंद करती बाहर आ गई थी। लाउंज में वो दोनों बैठे हुए थे। बाबा के सर में दर्द है तो कोई शोर नहीं करेगा। मामा कार्टून लगाकर देंगी और मेरे बच्चे आराम से बैठकर देखेंगे, ठीक है? टीवी ऑन करते वो मसरूफ सी उन्हें समझा रही थी। कमरे का दरवाजा आराम से खोला था, मैं कुछ सोचकर खुला ही रहने दिया था। यहाँ से मिराल और हसन का तिरछा रुख दिखाई देता था। वो बिल्कुल सीधा चित लेटा हुआ था, आंखें बंद थी। दरवाजा खुलने पर भी उसके वजूद में कोई हरकत नहीं हुई थी। शायद वो सो गया था। चेहरे पर हनूज इस्तिराब की सी कैफियत थी। शर्मीने उसे देखकर वापस मुड़ी थी। वो दरवाजे के पास जाकर रुक गई थी। दिल आमादा नहीं हुआ था। गहरी सांस खारिज करते वो वापस पलटकर उस तक आई थी। आहिस्तगी से उसके सराहने के पास बैठकर उसने एहतियात से लड़सते हाथों से उसकी पेशानी को छुआ था। दिल घबरा भी रहा था अगर वो जाग गया तो, मगर फिर हर सोच पसे पुश चली गई थी। याद रहा तो सिर्फ इतना कि वो तकलीफ में है इस वक्त। उसके मामले में जरमीने का दिल हमेशा से मोम का दिया साबित हुआ था, उसकी जरा सी तकलीफ पर पिघल जाने वाला। अब वो हौले हौले उसका माथा दबा रही थी। कुछ देर बाद भी जब वो साकत पड़ा रहा तो उसके गहरी नींद में होने का गुमान लिए उसकी घबराहट मादूम हुई। उसने एक बार भी भूले से उसके चेहरे की जानिब नहीं निगाह की थी, वरना उसकी जंबिश करती घनीली पलकों से उसके जागने का राज पा लेती। उसकी सर्द मखरूती नर्म उंगलियों का लम्स अपने दर्द से फटते माथे पर महसूस करते उसके अंदर तक एक सुकून की लहर दौड़ गई थी, जैसे जलती आग पर ठंडी फुहार बरसी हो। वो जो इतनी देर से चाह कर भी सो नहीं पा रहा था, अब नींद की मीठी आगोश में जाता होशो हवास से बेगाना होता जा रहा था। सुबह कमरे से निकलने से कबल गैर इरादी तौर पर उसकी नजर बासित पर पड़ी थी। औंधे मुंह तकिए के गिर दोनों बाजुओं का हाला बनाए वो आरा तिरछा सा पूरे बेड पर काबिज हुआ सो रहा था। थोड़ा और पास आकर उसके ऊपर कंबल दुरुस्त किया था। नजर उसके चेहरे पर ठहर गई थी। सोते हुए वो कितना मासूम लगता था। बेइख्तियार जी चाहा था उसके माथे पर बिखरे बालों को समेटने का। दिल को डपट कर मुड़ी थी, फिर कुछ सोच कर रुकी। अब इतनी तो दिल की मानी जा सकती थी। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर कैमरा ओपन किया था। अब वो थोड़ा सा झुककर उसकी पिक ले रही थी। गलती का एहसास तब हुआ था जब क्लिक की ऑप्शन को टच करने पर मखसूस तस्वीर कैप्चर होने की आवाज कमरे के सन्नाटा छाए माहौल में गूंजी थी। जबान दांतों तले दबाकर उसे देखा था। वो वैसा ही पड़ा सो रहा था। दिल पर हाथ रखते वो कलमा शुक्र अदा करते दबे पांव बच्चों के रूम की तरफ बढ़ी थी। नजरें स्क्रीन पर थी। उसके चेहरे के बाएं रुख की तिरछी सी तस्वीर, जिसमें उसकी गधेरी पलकें बहुत वाज़ेह थी। उसका दिल धड़का गई थी। होंठों पर भली सी मुस्कान ने आकर पड़ाव डाला था।
कुछ देर बाद वो दोनों बच्चों को स्कूल के लिए रेडी किए उन्हें साथ लेकर किचन में चली आई थी। बासित भी नुक्सुक सा तैयार वहां आ गया था। नाश्ते के बाद वो दोनों अपना अपना बैग उठाने भागे थे जब बासित बाहर निकलते निकलते रुका था। एक ताहिरानी सा निगाह उस पर की थी जो अब मसरूफ सी बर्तन उठा रही थी। मुस्कुराहट लबों में छुपाए वो धीरे से चलता उसके पीछे खड़ा हुआ था। कप सिंक में रखकर वो मुड़ी तो उसके सीने से टकराते टकराते बची थी। वो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। उसने उसको नजरों के हिसार में रखकर जेब से अपना सेल फोन निकाला था। एक हाथ से उसकी कमर के गिर्द हिसार बांधते उसे थोड़ा नजदीक करके अपने पहलू से लगाया था। वो इसकी इस जिसारत पर हैरत से आंखें फैलाए भौंकपन से उसका मुंह तकने लगी थी। इधर तो देखो यार, नजरें मोबाइल पर जमाए वो बोला तो उसे होश आया था। जरा सा रुख मोड़कर उसने कैमरे की आंख की जानिब देखा था। बासित चेहरे पर बड़ी सहर अंगेज मुस्कुराहट लिए हुए था। उसके पहलू में खड़ी वो आज भी मोम की गुड़िया लगती थी। चेहरे पर मासूमियत और हैरत ज़दा से नीमवा होठों के साथ वो सादगी में भी गजब ढाती थी। परफेक्ट। उसको आहिस्तगी से खुद से जुदा करता अब वो मोबाइल पर नजरें गाड़े हुए था। वो चेहरे पर लहा छाई लाली के साथ नजरें चुरा गई। वैसे किसी के सोते हुए उसकी पिक लेना इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। उसकी शौक शरारत से भरपूर आवाज पर वो हुज्जल हुई थी। मारे खफत के वो उसकी जानिब देख नहीं पा रही थी। वैसे मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम जागते हुए भी कहोगी तो मैं पिक्चर बनवा लूंगा, कम से कम अच्छी तो आएगी। सोते हुए तो पता नहीं क्या नमूना सा लग रहा हूं मैं। जेरे लब मुस्कुराहट दबाते आखिर में आवाज में खुफकी सी झलक आई। नहीं तो वो भी बहुत प्यारी आई है। उसके बौखलाकर वजाहत देने पर उस पर जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा था। जरमीने ने उसे यूं पहली बार खुलकर हंसता देखा था। फिर वो नजरों का रुख मोड़ गई। तुम्हारा ही हूं, अपनी चीज पर मलकियत जताना सीखो, ये मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा। उसकी झिझक को महसूस करते बिला इरादा उसके मुंह से निकला था, जिसका एहसास उसे बोलने के बाद हुआ था। चेहरे से कुछ पल पहले वाली नरमी गायब हुई थी। सरद से वो बाहर निकल गया था। शहरियार, अब आप मुझे तंग कर रहे हैं। बाहर लाउंज के सोफे पर यशल निढाल सी बैठी थी। इतने दूर से कहाँ तंग कर रहा हूँ यशल? हैरत में भी शरारत का अंसर था। वो लोग अभी अभी हॉस्पिटल से आए थे। डॉक्टर ने गुड न्यूज़ की तस्दीक की तो अम्मी और शहरियार की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। तब से वो शर्माई घबराई सी उससे नजरें चुरा रही थी। उस दिन सुबह से हस्सान की तबीयत कुछ खराब सी थी। शाम तक वो तेज बुखार में तप रहा था। सरमीने के हाथ पांव फूले हुए थे। बासित के आते ही वो जल्दी से हॉस्पिटल उसे लेकर गए थे। वो सीने की जकड़न का शिकार था, जिसके बाईस सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। बासित के लिए जरमीने की इस कदर बेचैनी और इस्तिराब हैरान कुन था। कुछ ज्यादा ही तशवीश का शिकार हो रही थी, मगर इसने उसे कुछ नहीं कहा था। शायद वो बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही हसास वाक़ई हुई थी। बासित कमरे में आया तो वो हस्सान के पास घुटने मोड़े बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। बासित को लगा जैसे वो रो रही हो। वो पास आया था और उसका भीगा चेहरा उसके ख्याल पर यकीन की मेहर सब्त कर रहा था। वो तासुफ से सर हिलाता उसके बिल्कुल पास उसके ही सामने आन बैठा था। उसकी मौजूदगी का एहसास करते उसने चेहरे पर हाथ फेरा था, जैसे उसकी नजरों में आने से खुद को बचाया था। बासित ने हाथ बढ़ाकर हस्सान का माथा छुआ था। बुखार अब नहीं था, मगर जरमीने का मुसलसल रोना उसे जिच कर रहा था। फॉर गॉड सेक यार, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। बच्चों को अक्सर ठंड लग जाती है, एक दो दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कितनी देर से उसे बेआवाज रोते देख रहा था। आखिरकार वो तंग होकर उसको आहिस्ता आवाज में सख्त लहजा इख्तियार करते डपट गया था। बदले में उसने अपनी पानी भरी भूरी कांच सी आंखों से उसको देखा था और बासित पहली बार इन आंखों को देखकर ठटका था। इन नजरों में उसके लिए पहली बार शिकायत की तहरीर दिखाई दी थी। गमो गुस्सा पिनपता नजर आया था। वो पूरी तरह उसकी तरफ सीधी होकर बैठी थी और एहसासात की रोह में बेकर नादानिस्ता बोलती चली गई थी। आप कभी नहीं समझेंगे बासित, कभी नहीं। आप समझ ही नहीं सकते। आप तो हमेशा से बेखबर रहे हैं मुझसे, मेरी ज़ात से, मेरी हर तकलीफ, हर दर्द से। आप कभी महसूस कर पाए हैं, ना कभी आपको एहसास होगा। उस पर नजरें गारे उसकी आंखों में आंखें डाले वो पहली बार बिना किसी खौफ व खदशे के बोली। तो इसकी धीमी आवाज में एक अनदेखा सा दर्द था। वो बस एक पिक हैरत ज़दा सा उसे देखे गया।
जानते भी हैं कितनी तकलीफ होती है जब पूरी रात अपने छोटे से मासूम बच्चे को गोद में उठाकर उसकी मध्यम पड़ती सांसों को बार बार नाक के करीब वैसे उंगलियां ले जाकर महसूस करना पड़े। उसने हस्सान के नाक के करीब अपना हाथ किया था। वो रात कयामत की रात थी बासित। मैंने कितनी बार जाकर अम्मी का दरवाज़ा बजाया था। मैं गिड़गिड़ाई थी उनके सामने, कैसे हॉस्पिटल ले चले, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सुबह तक इंतज़ार करो, खुद ही ठीक हो जाएगा। वो रात कितनी तवील हो गई थी आपको क्या पता। मैं एक एक लम्हा मरी हूँ उस रात। उसकी हर उखड़ती सांस मुझे बेजान कर रही थी, मगर आप नहीं थे। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वह हस्सान का चेहरा देखती एक ट्रांस में बोली जा रही थी। उसकी आवाज़ में एक कर्ब की सी कैफियत थी, बेबसी थी, गुजरे माजी की दर्दनाकी थी। उसने उसको देखा था, बेफिक्र सा बैठा यकतक उसको देख रहा था, कुछ समझता कुछ ना समझी किसी हालत में था। उसकी कांपती ठोड़ी ने बासित की दिल की दुनिया में तलातुम सा बर्पा किया था। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद वो बोली तो आवाज़ में ना आसूदा हसरतों का एक जहां आबाद था। आप क्यों नहीं थे बासित जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, आपकी औलाद को आपकी ज़रूरत थी? आप इतने बेखबर क्यों थे? उसका गिरेबान अपने हाथों में लिए वो जुकाम ज़दा भीगी आवाज़ में चट्टानों सी सख्ती लिए बोली थी, मगर उसकी आवाज़ के बरक्स उसका वजूद किसी सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। वो उसके सीने पर धड़े अपने हाथों पर पेशानी रखे बिलक बिलक कर रो दी थी। और बासित वो तो जैसे जलजलों की जद में आ गया था। उसके आंसू वो अपने दिल पर गिरते महसूस कर रहा था। कितनी अजीब बात थी, वो ये बात सिरे से जानता ही नहीं था। वो अपनी औलाद की तकलीफों से नावाकिफ रहा था। उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ था। इतनी सी आगाही उसे कर्ब के समंदर की तहा गहराइयों में धकेल गई थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वह हाथ बढ़ाकर उसे दिलासा दे पाता या तसल्ली का कोई लफ्ज अदा कर पाता। इस वक्त उसके सामने एक माँ बैठी थी जिसके एक एक लफ्ज में सच्चाई की महक थी। वो किसी सूरत इसकी बात को झूठ नहीं गर्दान सका। पहली बार उसे एहसास हुआ था वो उसके मामले में कोताही बरत गया था। वो उसकी शरीके हयात थी, मगर वो कभी उसका शरीके गम न बन सका। इसे इन लम्हों में पहली बार अपनी बेअतनाई पर मलाल हुआ था। नदामत से उसने अपना निचला होंठ बुरी तरह कुचला था। शर्मीने अब भी उसके सीने पर सर रखे रो रही थी। उसका वजूद होले होले हिचकोले खा रहा था। उसने तो कभी चोटी तक को दानिस्ता जरर ना पहुंचाई थी। यहाँ तो सवाल एक जीते जागते इंसानी वजूद का था जिसे उसका जिस्म रूह का रिश्ता था। 5 साल पहले वो उसे 2 इंतहाओं के दरमियान मुअल्लक कर गया था, जहाँ वो इधर की रही ना उधर की। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तो उसे छोड़ देता या फिर खुले जर्द से अपना लेता। जैसे दिल में अब गुंजाइश पैदा की थी तभी कर लेता तो शायद इतना अरसा न खुद तकलीफ में रहता न इसके लिए दर्द का बाइस बनता। उसके साथ रहते जितना वो उसे जान पाया था। उसके बाद दिल 5 साल पहली गुजरी वो रात उसकी जात से मुंसलिक सुनी हर बात को झुठला देने पर तुला हुआ था। वो बगावत पर उतर आया था और बासित ने जैसे उसके आगे घुटने टेक दिए थे। उस रात क्या हुआ था ज़रमीने? वो लड़का कौन था? उसे अपनी आवाज़ अनजान सी लगी थी। 5 साल बाद बिला आखिर वो सवाल उसकी ज़बान की नोक तक आ ही गया था, जिसे वो अपने शऊर में दाखिल होने तक की इजाज़त नहीं देता था। मगर आज वो जी करा करके उससे सब सुनना चाहता था उसकी ज़बान से। उसने 5 साल इंतज़ार किया था इसके मुंह से कुछ सुनने को, मगर इन होठों का कफल ना टूटा। मगर आज शायद उसका ज़ब्त टूट गया था। दिल आज उसकी तरफ की दास्तान सुनने का मुतमन्नी था। उसकी कही हर बात का यकीन करने को बेताब था। बस वो एक बार बोले तो सही, कुछ कहे तो सही जो उसके दिल में छुपा था। ज़रमीने ने सर उठाकर उसे देखा था। उसकी हैरान आंखों में पानी ठहर सा गया था। आखिर 5 साल के तवील अरसे के बाद इस शख्स को याद आई थी ये पूछने की। आपने कहा था इस रात का जिक्र कभी हमारे दरमियान नहीं आएगा। उसका लहजा बिल्कुल सपाट थी, आंखें बेतासुर थी। उसने नजरें उसके चेहरे से फेर ली थी। कोई तिलस्म सा था जो टूटा था। बासित की आंखों ने रंग बदला था। सबकी आनत के एहसास से उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। वो एक सख्त निगाह उसके चेहरे पर डालकर सरद से उठा और तेजी से चलता बच्चों के कमरे में कहीं गुम हो गया था। उस रात के बाद से इन दोनों में एक तनाव की सी कैफियत आ गई थी। बासित बहुत कम उससे मुखातिब होता था और ज़रमीने वो तो पहले भी कहाँ बोलती थी। ज़रमीने और मिराल
किचन में मौजूद थी जब बासित किचन के दरवाजे के फ्रेम में नमूदार हुआ था। उसके साथ हस्सान भी था जिसका उसने हाथ थाम रखा था। मिराल, हम बाहर जा रहे हैं, आपने चलना है साथ बच्चे। उस पर एक अचट्टी सी निगाह डाल वो मिराल पर नजरें जमाए खड़ा था। बाबा, मैं मामा की हेल्प कर रही हूँ, आप जाएं। बड़े मोतबर से अंदाज में जवाब आया था। बासित हल्का सा हंसता पहाड़ की जानिब बढ़ गया था। बाहर निकलकर रोड की एक तरफ वो दोनों चलते जा रहे थे जब इसका मोबाइल बजा था। कॉल रिसीव करके वो कान से लगा चुका था। दूसरी जानिब जैन था जो खुशी से अपने बाप बनने की खबर सुना रहा था। बासित ने उसको मुबारकबाद दी थी। उसके साथ कुछ बातों के बाद अब वो अम्मी से बात कर रहा था। उनके पास मोबाइल फोन नहीं था। वो जब भी उनसे बात करता जैन के ही नंबर पर करता था। उनसे बात करके मोबाइल अपनी जैकेट की जेब में मुंतकिल करते वो हस्सान की तरफ मुतवज्जा हुआ था। बासित को महसूस हुआ था वो अम्मी की कॉल पर हमेशा चुप हो जाया करता था। कभी वो उसे दादी से बात करने को कहता तो वो बात कर लेता था, मगर उसके अंदाज में खुशी नहीं होती थी। जबकि अपनी नानी से बात करते उसका चेहरा खिल सा जाता था। हस्सान, आपके चाचू छोटा सा बेबी लाए हैं, उसे देखता हुआ बोला। वो करीबी पार्क में आए थे। मुझे पता है, दादी कहती थी एक बेबी आने वाला है और वो उसको बहुत प्यार करेंगी। वो सामने पार्क में खेलते बच्चों को देखते आहिस्तगी से बोला था, जैसे वो आपसे और मिराल से प्यार करती हैं। उसे बेंच पर बिठाकर और खुद भी रुख मोड़े उसकी तरफ थोड़ा झुक कर बैठा था। दादी हमसे प्यार नहीं करती बाबा। ये कहते हुए उसकी आंखों में उदासी थी। नहीं बेटा, दादी आपसे भी बहुत प्यार करती हैं। उसके गाल को प्यार से छूते उसे यकीन दिलाना चाहता। वो सर नफी में हिला गया। मामा भी ऐसा कहती हैं बाबा, पर मुझे पता है। वो नजरें झुका गया। क्या पता है मेरे बेटे को? बासित मुस्कुराया था मगर उसमें मसनूईपन था। मैं बड़ा हो गया हूं ना बाबा, मुझे पता है मामा झूठ बोलती है, दादी हमसे प्यार नहीं करती। आपको ऐसा क्यों लगता है हस्सान? मामा कहती हैं मैं उनका समझदार बच्चा हूँ, इसलिए मुझे सब पता चल जाता है बाबा। वो उसे देख कर कह रहा था। दादी आपको डांटती थी क्या? उसका चेहरा देखते वो बोला तो आवाज में कोई मान टूट जाने का डर था। हस्सान ने उसे देखा था। कुछ पल वो खामोश रहा था, फिर बाप के आगे हाथ फैलाया। आप प्रॉमिस करें मामा को नहीं बताएंगे। बासित ने खोए से अंदाज में उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वो मुतमईन सा हुआ था। दादी, शाजिया फुप्पो, निदा फुप्पो, वो सब मुझे अच्छे नहीं लगते। मामा को जोर जोर से बोलती थी, मुझे और मिराल को भी डांटती थी। एक बार तो मिराल ने दादी पर गलती से पानी फेंक दिया तो दादी ने उसको जोर से थप्पड़ मारा। वो गिरी थी बाबा और बहुत रोई थी। उसको लगी थी यहाँ। वो अपने माथे पर हाथ रखकर बता रहा था। बासित के चेहरे का रंग जर्द पड़ा था। वो सपने में घिरा सुन रहा था। उस दिन मामा मिराल को और मुझे गले लगाकर बहुत रोई थी, पर फिर मैंने उनको चुप करवा दिया था और वो मुस्कुराई भी थी। वो बहुत मासूमियत से उसे बता रहा था। मामा कहती हैं मैं उनकी पावर हूँ। बासित जख्मी दिल से मुस्कुराया था। इस रात वो सो नहीं पा रहा था। हस्सान की बातें उसे सोने नहीं दे रही थी। वो सीधा चित लेटा अपनी सोचों में गर्क था जब जरमीने ने करवट बदली थी और हाथ उसके सीने पर धरा था। उसने गर्दन घुमाकर उसे देखा था और पुरसुकून सी सो रही थी। दोगले और मुनाफिक चेहरे पर ना तो ऐसा सुकून होता है और ना ही ऐसी मासूमियत। नींद उन पर यूं मेहरबान भी नहीं होती। वो बिला इरादा उसका चेहरा देखे गया। वो पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर उससे बेनियाजी बरत रहा था। दिल में कहीं एक मोहन सी उम्मीद थी, शायद वो खुद से उसकी जानिब पेशकदमी करेगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी। मगर उसकी आस ही रही थी। वो चाहता था जरमीने उसकी परवाह करे, उसके नखरे उठाए। वो अगर खफा हो तो वो मनाए। वो अपने लाशऊर में पलती नाआसूदा ख्वाहिशात की तकमील उससे चाहता था। उसके हाथ की तीसरी उंगली में पहनी अंगूठी से खेलता वो नीम अंधेरे में उसके नकूश दिल में उतार रहा था। फिर करवट बदल कर रुख उसकी तरफ करते उसको अपने हिस्सार में लेते उसकी पेशानी पर अपना लम्स छोड़ा था और आंखें मूंद ली थी। वो ऑफिस में बैठा था जब उसे निदा की कॉल आई थी। वो उसे मिलने बुला रही थी। ऑफिस के बाद आने का कहकर वो काम में मगन हो गया था। निदा घर में अकेली थी। कहीं से भी पहली वाली हंसती मुस्कुराती टीका लगाती निदा तो नहीं रही थी। बासित ने बेबसी से उसे देखा था। वो ड्राइंग रूम में बैठे थे। मुलाजमा चाय रख कर गई थी। निदा ने उसे क्वार्टर में जाने का कहा था।
अब सिर्फ वो दोनों मौजूद। वो बासित के साथ वाले सोफे पर नजरें झुकाए बैठी थी। निदा, ये क्या हाल बना रखा है बच्चे, उसके फिक्रमंदाना अंदाज में कहने की देर थी। निदा चेहरा हाथों में ढापे बिलक बिलक कर रो दी थी। वो बेकरारी से उठकर उसके पास आया था और उसके सर को अपने शाने से लगाकर सहलाया था। निदा, क्या बात है गुड़िया, कोई मसला है तो भाई को बताओ, किसी ने कुछ कहा है क्या? भाई, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। उसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़े वो टूट कर बिखरी थी और सारा था कि बढ़ता ही जा रहा था। दिल घबराया था। इतराफ जुर्म कभी भी आसान नहीं होता। भाई, मुझसे एक गलती हो गई है। आंखें मीच कर बोलते उसकी आवाज में तकलीफ थी। बासित ने उसे देखा था, उसके हाथ साकित हुए थे, दिल किसी खदशे से सहमा था। क्या क्या किया है तुमने निदा? उसकी सरसराती आवाज से खुद भी नाआशना सा लगी थी। जहन के पर्दे पर कोई धुंधला सा मंजर झिलमिलाया था। वो 8 साल का था जब उसकी माँ ने उसके सामने एक गलती का एतराफ किया था, जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। आज 24 साल बाद उसकी बहन उसके सामने एक गलती का एतराफ करने जा रही थी। दिल की धड़कनों में एक हशर सा बड़पा हुआ था। वो बोल रही थी और वो साकित तो जामिद बैठा बेयकीन नजरों से उसे देख रहा था। हर गुजरते पल के साथ उसके चेहरे का रंग बदल रहा था। आंखों में वहशत उतर रही थी। बेखबरी जैसी नेमत आज बासित अकबर से छीनी जा रही थी।